जय हिंद दोस्तों। मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, जिन कार्मिकों को, जिन जवान साथियों को पेंशन मिलती है, उनसे संबंधित, उस पेंशन से संबंधित एक जानकारी निकल कर आई है, जो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। विज्ञान भवन दिल्ली में एक बैठक हुई है, जिस बैठक के अंदर पेंशनभोगी संगठनों की विभिन्न मांगों पर चर्चा की गई और कुछ मुद्दों को स्वीकार कर लिया गया और कुछ मुद्दों पर पुनर्विचार करने पर सहमति बनी और कुछ मुद्दों को खारिज कर दिया गया। तो आइए विस्तार से जानते हैं कुछ खास मुद्दों के बारे में जिन पर केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों ने फैसले लिए। पेंशन धारकों का हेल्थ चेकअप। इस बैठक में पेंशन भोगी संगठनों ने मांग की थी कि पेंशन भोगियों की समय समय पर हर 6 महीने या साल में एक बार स्वास्थ्य जांच की जानी चाहिए। पेंशन भोगी संगठनों ने समय समय पर स्वास्थ्य जांच की मांग की थी। इस पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने कहा कि पेंशन भोगियों को साल में एक बार स्वास्थ्य जांच कराने की अनुमति है। स्वास्थ्य जांच कराने के इच्छुक पेंशन भोगी सीजीएचएस पैनल में शामिल अस्पताल में जांच के लिए सीजीएचएस वेलनेस सेंटर के सीएमओ से रेफर ले सकते हैं। यदि किसी पेंशन भोगी को इससे संबंधित कोई शिकायत है, तो वह स्थानीय सलाहकार समिति के समक्ष अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। 65-60 से मिले 5% अतिरिक्त पेंशन का फायदा। पेंशनर संगठनों ने मांग उठाई थी कि पेंशनर्स की पेंशन में अतिरिक्त पेंशन बढ़ोतरी का लाभ 65 साल की उम्र से दिया जाए। इस प्रकार 65 वर्ष पर 5%, 70 वर्ष पर 10, 75 पर 15 तथा 80 वर्ष पर 20% अतिरिक्त पेंशन लाभ दिया जाना चाहिए। हर 5 साल में 5% की बढ़ोतरी होनी चाहिए। इस पर DOPPW यू के संयुक्त सचिव ने कहा कि इस मुद्दे पर आर्थिक मामलों के विभाग से सुझाव मांगा गया था। इस पर उन्होंने कहा है कि अगर इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया तो सरकार की वित्तीय स्थिति खराब हो सकती है। साथ ही वित्तीय स्थिति भी खराब हो सकती है। राज्य सरकारों के पेंशनर्स भी ऐसी मांग करेंगे जिसके कारण आर्थिक बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। संयुक्त सचिव ने इस तर्क के बाद पेंशनभोगी संगठनों ने इस मांग पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया। एफएमए में बढ़ोतरी। इस बैठक में गैर सीजीएचएस क्षेत्रों में रहने वाले पेंशन भोगियों के निश्चित चिकित्सा भत्ते में वृद्धि का मुद्दा भी उठाया गया। फिक्स मेडिकल भत्ता अभी 1,000 रुपए है और इसे बढ़ाने की मांग की जा रही थी। पेंशनर संगठनों का कहना है कि सिर्फ 1,000 रुपए में दवाओं की जरूरतें पूरी नहीं हो सकती, इसलिए इसे तुरंत 1,000 रुपए से बढ़ाकर 3,000 रुपए किए जाना चाहिए। इस पर संयुक्त सचिव ने कहा है कि इस मुद्दे की जांच आर्थिक मामलों के विभाग और व्यय विभाग के बजट प्रभाव के साथ की गई थी और यहाँ उन्होंने कहा है कि 7वीं सीपीसी की सिफारिश के अनुसार जुलाई से निश्चित चिकित्सा भत्ता को संशोधित कर 1,000 कर दिया गया था 2017। ऐसे में इसे दोबारा नहीं बढ़ाया जाएगा। फैमिली पेंशन धारकों के लिए फिक्स मेडिकल अलाउंस की मंजूरी। इधर पेंशन भोगी संगठनों ने रेलवे बोर्ड के प्रतिनिधियों से मांग की कि पारिवारिक पेंशन पाने वाले विधवा, तलाकशुदा और अविवाहित बेटियों को भी निश्चित चिकित्सा भत्ते का लाभ दिया जाए। रेलवे बोर्ड उन्हें इस तरह का लाभ नहीं देता। ऐसे में रेलवे बोर्ड को तुरंत इस पर विचार कर उन्हें तय मेडिकल भत्ते का लाभ देने का आदेश जारी करना चाहिए। इस पर रेलवे बोर्ड ने कहा कि निश्चित मेडिकल भत्ते का लाभ पेंशन भोगियों के साथ साथ सभी पारिवारिक पेंशन भोगियों को भी दिया जाता है। रेलवे बोर्ड द्वारा यूएमआईडी सिस्टम लॉन्च किए जाने के बाद से ही ये समस्या देखने को मिल रही है। ऐसे में रेलवे बोर्ड जल्द ही इसकी दोबारा जांच करेगा और जल्द ही इस संबंध में सर्कुलर जारी करेगा। रेलवे किराए में पेंशन धारकों सीनियर सिटीजन को मिले छूट। पेंशन भोगी संगठनों ने रेल मंत्रालय के प्रतिनिधियों से मांग की कि पेंशन भोगियों को रेलवे किराए में जो छूट मिलती थी उसे बहाल किया जाए। इस पर रेल मंत्रालय ने कहा कि रेल विभाग यात्रियों को रेल किराए में करीब 59,087 करोड़ रुपए की छूट देता है। प्रति व्यक्ति देखा जाए तो रेलवे यात्रा में 53% की छूट दी जाती है। दिव्यांग यात्रियों, छात्रों और मरीजों को रियायतों का लाभ दिया जाता है। इसके बाद रेलवे प्रतिनिधि ने कहा कि मौजूदा स्थिति में पेंशन भोगियों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए रेलवे किराए में रियायत बहाल नहीं की जाएगी। 30 जून 21 दिसंबर को रिटायर कर्मियों को एक इंक्रीमेंट का फायदा। इस बैठक में नॉशनल इंक्रीमेंट का मुद्दा भी उठाया गया। पेंशन भोगी संगठनों का कहना था कि ऐसे कर्मचारियों का 1 साल का कार्यकाल पूरा करते हैं, इसलिए उन्हें 1 जुलाई 1 जनवरी की वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले में ऐसे कर्मचारियों के पक्ष में फैसला सुनाया था। इस पर डीओपीटी प्रतिनिधियों ने कहा कि वेतन वृद्धि की तिथि पर सरकारी कर्मचारी की को सेवा में होना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि मौजूदा नियमों में संशोधन की मांग की गई थी और इस मुद्दे को व्यय विभाग के समक्ष उठाया गया था। अब इस मामले पर अटॉर्नी जनरल के साथ दोबारा विचार किया जाएगा और जल्द ही वेतन वृद्धि देने का आदेश जारी किया जाएगा। तो ये अपडेट जो है पेंशनर भोगियों, जो हमारे जो भी साथी जो पेंशन का लाभ उठा रहे हैं, उनके जो है संबंधित जानकारी जो थी पेंशन की वो निकल कर आई है। जैसे इसमें कोई भी अपडेट निकल कर आता है, मैं इस चैनल पे उस सर्कुलर के रिगार्डिंग एक वीडियो बनाऊंगा और आप सब लोगों को उससे
अवगत कराऊंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।